अरे वो नमस्ते जी। हल्का की तरफ से आपका थैंक यू सर, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिसार जिला की हांसी विधानसभा में पहुंचने पर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, हांसी से लोकप्रिय विधायक विनोद बिहाना जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण जो उपस्थित हैं, सबका स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रेस के जो भाई, हमारे छायाकार पत्रकार बंधु हैं, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सब जो भी वार्ता करना चाहें उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कल पंचकुला के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न दलों से कल भी सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उनमें विश्वास बढ़ाने का काम किया है। लोग देखते थे कि कांग्रेस जब भी चुनाव आता था गरीबी हटाओ का नारा देते थे। कांग्रेस नारों तक सीमित थी, परंतु जब गरीब के हक की बात आती थी तो सरकार दिखाई नहीं देती थी। गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता हुआ दिखता था, परंतु सरकार कहीं नजर नहीं आती थी। और इस प्रकार का वातावरण था कि लोग ये एक बात बोलते थे, ये वही हैं। मनोहर लाल जी ने आकर के पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश की एक नई तस्वीर बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने जो गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है, उसका परिणाम है कि जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं, उन सब को धरातल के ऊपर उतारने का काम पिछले 10 वर्षों में मजबूती से हुआ है। उसी कारण से गरीब व्यक्ति का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात ले लीजिए, और चाहे हर माता बहन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात ले लीजिए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी की सरकार ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात ले लीजिए, चाहे हर घर के अंदर शौचालय बनाने की बात ले लीजिए, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर गरीब के घर के अंदर एलईडी पहुंचाने की व्यवस्था, ताकि उसका बिजली का खर्चा कम हो। 2014 से पहले एक एलईडी का जो भाव में मिलती थी, गरीब व्यक्ति उस तक पहुंच नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने उसके भाव कम किए, आज उसकी पहुंच के अंदर गरीब व्यक्ति की आया है। लगभग 38-40 करोड़ एलईडी बल्ब भी फ्री में वितरित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के मनोहर लाल जी ने जो रोजगार दिए हैं, पहले गरीब मां का बेटा ये सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा, परंतु जो सिस्टम मनोहर लाल जी ने बनाया है उसके कारण लोगों में, युवाओं में एक विश्वास जागृत हुआ है
कि नहीं, नौकरी कहीं चक्कर काटने या पैसे से नहीं, नौकरी पढ़ने से मिलेगी। आज लाखों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, ऐसे दो महान विभूति जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है, ये कार्यक्रम उन लोगों को समर्पित था। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा का पूरा जीवन गरीब के उत्थान के अंदर लगा है, उसको शिक्षित करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच रही है कि अगर किसी व्यक्ति का विकास करना है तो हमें उसे शिक्षित करना होगा। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति था उसके विकास के लिए अपना जीवन लगाया है। विभूतियों को आज उनके यहाँ पर जो हमारे महंत अनूपनाथ जी हैं, हमारे महंत सागरनाथ जी हैं और हमारे विनोद भाणा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनका पूरा सहयोग इसके अंदर रहा है। और इनके नेतृत्व में समरसता महासम्मेलन ये हुआ है। मैं महंत अनूपनाथ जी और महंत सागरनाथ जी, जिन्होंने समाज के ऐसे वर्ग को एकजुट करके और उस महान विभूतियों के, उन महान विभूतियों के जीवन के ऊपर चर्चा करने का ये अवसर प्रदान किया, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी संख्या में मुझे मालूम है कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ पर पहुँचे, परंतु मैं उनके बीच में नहीं पहुँच सका क्योंकि एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम था जिससे आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर एक बड़ा लाभ मिलेगा। और आज ऐसा व्यक्तित्व जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर के काम करता है, अशोक तंवर जी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी दलित, पिछड़ा, अनुसूचित को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। और ये कार्य अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम ये हमारी सरकारों ने किया है। कांग्रेस के दो धड़े हैं, एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, दूसरा धड़ा SRK का है। और ये दोनों धड़े एक मंच पर नहीं बैठ सकते। एक धड़े के अंदर एक ग्रुप की फोटोएं लगती हैं, दूसरे धड़े में गायब होती हैं। मतलब धड़े मिल जाए तो दिक्कत बीजेपी को नहीं। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो लोग अपनी पार्टी के अंदर अपने जो मंच के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और वो कुछ लोग हैं वो मंच पर नहीं बैठ सकते। संगठन नहीं है, संगठन नाम की वहाँ चीज नहीं है, वहाँ व्यक्तिवाद है, वहाँ परिवारवाद है। और व्यक्तिवाद परिवारवाद के नाते वो ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना व्यक्ति का भला कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने भले के लिए काम करते हैं। और इस बात को हरियाणा की जनता भी, देश की जनता भी वो बखूबी समझ चुकी है और उससे कोई फर्क पड़ने वाला प्रोग्राम ना जाने का फैसला लिया है, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस हाईकमान ने रामलला के प्रोग्राम में जाने का बहिष्कार किया है, इनकार किया है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी थे वो सभी दलों के पास निमंत्रण देने के लिए गए। भगवान श्री राम के 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह गर्व की बात है। लंबे समय के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है। और वो हमारे
जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, जब वो कांग्रेस के पास निमंत्रण लेकर के जाते हैं तो उसको अस्वीकार करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कल अगर नमाज का कोई निमंत्रण उनके पास आएगा, क्या उसको भी अस्वीकार करेंगे? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कांग्रेस ने जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सरकार की तरफ से एफिडेविट पेश किया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ना तो राम सेतु है, रामायण काल्पनिक है। यह एफिडेविट के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। उनकी मंशा वो जग जाहिर होती है, उनकी मंशा प्रकट होती है कि उनकी सोच क्या है, वो किस सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना था राम मंदिर के ऊपर, ये कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने ये एफिडेविट देकर के कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि राम मंदिर के ऊपर फैसला मत दे देना, नहीं तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। परंतु भगवान श्री राम के भव्य इस फैसला आया, कहीं पर भी कोई पत्ता नहीं हिला, भव्य राम मंदिर बना। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।